एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, भगवान, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कर्म को समझने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध बोले, एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ देश के भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते दोनों एक बाजार में पहुंचे। वहां राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ी। उसे देखकर न जाने क्यों राजा के मन में विचार आया, कल इस दुकानदार को फांसी की सजा दे दो। राजा ने यह बात अपने मंत्री से कही और बिना कोई सफाई दिए आगे बढ़ गए। मंत्री बहुत चिंतित हो गया, आखिर इस दुकानदार की क्या गलती है? राजा और मंत्री राजमहल लौट आए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मंत्री एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उस दुकानदार की दुकान पर गया। उससे पूछा, भाई आप क्या बेचते हो? दुकानदार बोला, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। मंत्री ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने यही कहा, ये दुकानदार दुखी रहता है, किसी से बात नहीं करता। मंत्री को बात समझ में आने लगी। फिर वो लौटकर दुकानदार से बोला, भाई तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार भावुक होकर, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे चंदन की लकड़ियों को सब देखकर तारीफ तो करते हैं, पर कोई खरीदता नहीं। अब तो मन करता है काश राजा जल्दी मर जाए तो मैं उनके दाह संस्कार में अपनी लकड़ियां बेच सकूं और मेरे चंदन की लकड़ियां प्रसिद्ध हो जाएं। मंत्री सब समझ गया। उसने दुकानदार से सारी लकड़ियां खरीद ली। दुकानदार खुश हुआ। मंत्री चंदन की लकड़ियां लेकर राजमहल लौटा और राजा से बोला, राजन, ये चंदन की लकड़ियां उस दुकानदार की हैं जिसे आप कल फांसी देने वाले थे। उसने ये भेंट स्वरूप भेजी है। राजा ने लकड़ियों की सुगंध सूंघी और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ये तो अद्भुत है। राजा ने मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जाओ उस दुकानदार को ये दे आओ और बोलो, अब से महल में चंदन की लकड़ियां केवल उसी की दुकान से मंगाई जाएंगी। मंत्री दुकानदार के पास गया, स्वर्ण मुद्राएं दी और सारी बात बताई। दुकानदार बहुत खुश हुआ और मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोच रहा था राजा के बारे में। वे तो सच में महान है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। मंत्री मुस्कुराया और लौट आया। बुद्ध बोले, तो बताओ अब समझे कर्म क्या है? शिष्यों ने जवाब दिए, कर्म वाणी है, कर्म सोच है, कर्म भावना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, कर्म विचार है। जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम होंगे। अगर विचार गलत होंगे तो कर्म भी गलत होंगे और परिणाम भी दुखद। अगर विचार सही होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे और परिणाम भी सुखद। तो दोस्तों, कर्म का अर्थ सिर्फ एक्शन नहीं है। कर्म का अर्थ है सोच, चेतना और हर वो चीज जो आप भीतर से करते हो। याद रखिए, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है और कर्म हमारे विचारों से। इसलिए विचारों को पवित्र कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है।